कभी कभी किसी चेहरे को देखकर सिर्फ मुस्कान नहीं आती, बल्कि एक पूरा जमाना आंखों के सामने तैर जाता है। गोविंदा का नाम आते ही वो चमकते रंग, जबरदस्त डांस और कॉमिक टाइमिंग की वो कला याद आती है जिसे समझाना आसान नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा कलाकार जो हीरो भी था, कॉमेडियन भी था, डांसर भी था और सबसे बढ़कर अपनों जैसा लगता था। गोविंदा की बात करने के लिए किसी फैशनेबल शब्दकोश की जरूरत नहीं। वह सादगी से बने उस अभिनेता का नाम है जिसने कैमरे के सामने बिना एक्टिंग बोले एक्टिंग की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कभी किसी फिल्म स्कूल से डिप्लोमा नहीं लिया, लेकिन लाखों दर्शकों को अभिनय सिखा गए। उनकी शुरुआत फिल्म इल्जाम से हुई, जिसमें उनका डांस नंबर स्ट्रीट डांसर आज भी लोग गुनगुनाते हैं। ये वही गाना है जिसमें गोविंदा के कदम किसी ट्रेन की तरह चलते हैं और दर्शक सीट से खड़े होकर ताली बजाते हैं। निर्देशक उस समय यही सोचते थे कि ये लड़का आया कहां से है। इतनी सहजता और ऊर्जा किसी में नहीं देखी थी। गोविंदा फिल्मों में भले ही चकाचौंध में दिखे, लेकिन उनका बचपन बहुत साधारण और संघर्षपूर्ण रहा। उनकी मां उन्हें चीकू खाने को देती थीं और कई बार उन्हें स्कूल नहीं भेज पाने की वजह से शर्मिंदा होती थीं। एक बार उन्होंने खुद कहा कि मां मुझे चीकू देकर कहती थी कि बेटा बड़ा आदमी बनना। वही चीकू एक दिन हीरो नंबर 1 बना। राजा बाबू में गोविंदा का किरदार पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मां बाप से बेइंतहा मोहब्बत करता था। फिल्म का एक सीन जिसमें वह किताब उल्टी पकड़कर अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है, वो सीन आज भी क्लासिक कॉमेडी का उदाहरण है। लेकिन उस सीन में एक गहरी बात भी थी। ज्ञान नहीं, भावना काम आती है। उनका डायलॉग, हम आपका बाथरूम साफ कर सकते हैं लेकिन दिल नहीं तोड़ सकते, किसी मजाक की तरह लगता है, लेकिन उसमें आत्मसम्मान की एक चुपचाप झलक होती है। यही गोविंदा की ताकत थी, हंसाते हुए भी गहराई से बात कर जाना। मेरे एक मित्र हैं जो पहले बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के थे, हर छोटी बात पर गुस्सा कर देते थे और खुद भी जानते थे कि यह आदत सही नहीं है। उन्होंने पहला सोमवार व्रत रखा और लगातार 5 सोमवार तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे उनके भीतर एक शांति का संचार होने लगा, जैसे कोई उन्हें अंदर से शांत कर रहा हो। ना उन्होंने किसी थेरेपी ली, ना कोई दवाई, केवल शिव में समर्पण किया। जल अर्पण केवल एक क्रिया नहीं है, वह एक संवाद है आप और शिव के बीच। जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल आपके अंदर की जलन, आपकी चिंता और आपके विकारों को भी अपने साथ बहा ले जाता है। यह प्रतीकात्मक लग सकता है, लेकिन जो इसे दिल से करते हैं वे समझते हैं कि इस प्रक्रिया की गहराई कितनी बड़ी है। उनकी एक और खासियत थी डायलॉग डिलीवरी। कभी ध्यान से देखिए, उनके संवादों में एक टोन होती थी जो मजाक भी होता था और सम्मान भी। फिल्म हीरो नंबर 1 में उनका डायलॉग, बर्तन मुझसे अच्छे से कोई नहीं मांजता, कोई भी कलाकार मजाक में कहता, लेकिन गोविंदा ने उसमें आत्मसम्मान भर दिया। एक छोटा सा किस्सा है। फिल्म स्वर्ग के दौरान जब वह एक साधारण नौकर की भूमिका निभा रहे थे तो एक सीन में उन्हें रोना था। डायरेक्टर ने कहा ग्लिसरीन लाओ, लेकिन गोविंदा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जब दिल टूटेगा तो आंखें खुद नम हो जाएंगी। वह सीन आज भी सबसे भावुक दृश्यों में गिना जाता है। वह लाउड थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, लेकिन कभी नकली नहीं लगे। वह दर्शकों से जुड़ने की कला जानते थे। उन्होंने कभी कूल बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन लोग उन्हें सबसे कूल मानते थे। एक बार लंदन में एक शो के दौरान उन्होंने मंच पर पैर टूटने के बावजूद डांस किया। वह कहते थे, अगर मैं रुका तो मेरी फिल्म रुकेगी। यह जुनून उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक योद्धा बनाता था। जब डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी बनती थी तो दर्शक सिनेमाघर में पहले से हंसी लेकर जाते थे। फिल्म शोला और शबनम में उनका डायलॉग, शादीशुदा मर्द से पंगा मत लेना, बीवी से कम और जिंदगी से ज्यादा डरता है, आज भी सोशल मीडिया मीम्स का हिस्सा है। गोविंदा के लिए एक्टिंग कोई एक्ट नहीं था। वह अभिनय करते नहीं थे, वो खुद होते थे। जब उन्होंने फिल्म पार्टनर में सलमान के साथ काम किया और फिर से सबका ध्यान खींचा, तो यह साबित हुआ कि उम्र सिर्फ नंबर है और टैलेंट कभी बूढ़ा नहीं होता। उनकी फिल्मों में एक खास बात होती थी, संगीत। कोई भी गोविंदा फिल्म सोचिए, मखना, क्या लगती है हाय, अंखियों से गोली मारे,
हर गाना पार्टी एंथम था, लेकिन उनका चेहरा ही सबसे बड़ा संगीत बन जाता था। वह सिर्फ थिरकते नहीं थे, वह थिरकन को जिंदा कर देते थे। उनकी कॉमेडी में अश्लीलता नहीं होती थी, शरारत होती थी। उनके संवादों में भले ही तंज होता, लेकिन कभी बदतमीजी नहीं होती थी। एक बार उन्होंने कहा था, मैं नाचता हूं इसलिए दुनिया रोना भूल जाती है। आज भी यूट्यूब पर उनके पुराने गाने, सीन और डायलॉग ट्रेंड करते हैं। 90 के दशक के जो बच्चे थे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन जब वो गोविंदा का गाना सुनते हैं तो फिर से वही बचपन याद आता है। गोविंदा सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वह यादें बन गए। वह कभी कोई रोल निभाने से नहीं डरते थे। एक फिल्म में वह लड़की के कपड़े पहनकर पूरे सीन में रहते हैं, लेकिन दर्शक हंसते हैं, शर्मिंदा नहीं होते। यही उनकी ताकत थी, हास्य में गरिमा बनाए रखना। गोविंदा का सफर कोई आसान नहीं था। उन्हें इंडस्ट्री में कई बार अनदेखा किया गया, कई फिल्मों से निकाला गया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह लौटे तो फिर जोर से लौटे। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे दरवाजे से निकाला गया था, मैं खिड़की तोड़कर आया। उनका राजनीतिक सफर भी उनकी सादगी जैसा ही था। जब उन्होंने चुनाव जीता तो उन्होंने अपनी मां की तस्वीर अपने साथ रखी। संसद में भी वह स्टार की तरह नहीं, आम आदमी की तरह दिखे। यही बात उन्हें जनता का प्रिय बनाती है। आज जब हम हीरो नंबर 1 बोलते हैं तो वह सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं, बल्कि एक पहचान है। गोविंदा ने इस पहचान को सिर्फ सिल्वर स्क्रीन तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे लोगों के दिल में गहराई तक बसा दिया। वे अब कम फिल्मों में दिखते हैं, लेकिन जब भी दिखते हैं वह चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लेकर आते हैं, जैसे कभी कुछ बदला ही नहीं। यही गोविंदा है, जो वक्त को थमा देते हैं, जो उम्र को मुंह चिढ़ा देते हैं, और जो यह सिखा देते हैं कि इंसान अगर खुद पर भरोसा करे तो दुनिया भी उसे सलाम करती है।